हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट टेंथ में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास टेंथ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के एग्ज़ाम में प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारे इस क्लास को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और क्लास के एंड तक जो है बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं फिर से सेट 2। क्या है? सेट 2 और सेट 1 हम लोग जो है कल शाम में पढ़ा था और आज पारी है सेट 2 का। ठीक है ना? तो शाम शाम हम मतलब सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो है सुबह सुबह हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो सेट 2 आज बारी है हमारा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है मतलब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आज अगर आप लोग क्लास जो है पूरा क्लास कर लीजिएगा तो मैं आप लोगों से दावा ठोक कर कहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर तो कोई भी बिल्कुल भी नहीं काटने वाला। आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 नंबर आने वाला ही है। ठीक है ना? और क्लास के एंड में हम लोगों ने और भी मज़ेदार सब क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोग जो है वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना? तो देखते रहिएगा आप लोग क्लास के एंड तक। ठीक है? तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करने। ठीक है? तो अगर बिल्कुल भी आप लोग नए हैं, जो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो क्या है। याद रखिएगा कि मतलब ग्राम पंचायत ये है, पंचायत समिति ये भी होता है और ये जिला परिषद ये भी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से सभी जो है क्या होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। हमेशा याद रखिएगा कि इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं, इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज हैं। ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में कब हुई थी स्थापना, किस नगर में हुई थी। याद रखिएगा कि कब हुई थी अगर पूछी जाए तो 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है ना? और सबसे पहले किस राज्य में या फिर किस शहर, अरे दोस्तों मैंने गलत बता दिया क्या? दोस्तों ये जो मैंने मतलब जो 1959 बताया, 1959 जो बताया ये पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1959 में जो हुई थी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? 1959 में नगर निगम का जो शुरुआत सबसे पहले कहाँ किस नगर में हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जो हुआ था चेन्नई में हुआ था। कब कहाँ हुआ था? चेन्नई में, जिसे हम लोग पहले मद्रास के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी मैंने गलती बताया। तो ठीक है, ठीक है, तो हमने सुधारने का भी प्रयास किया। ठीक है? चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। कौन है संघ सरकार का उदाहरण? कौन? अमेरिका है, चीन है या फिर ब्रिटेन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है और याद रखिएगा कि हमारा जो भारत है, भारत भी एक संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? चलते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का मतलब जो है चिपको आंदोलन याद रखिएगा कि उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में हुआ था, जहाँ में जो है जहाँ पे ये मतलब जो है कि आंदोलन हुआ था, वहाँ के स्थानीय लोग यानी कि वहाँ के आसपास के लोग जो हैं वहाँ पर जब सरकार के द्वारा ठेकेदार के वहाँ के पेड़ काटने को भेजे थे, तो वहाँ के जो औरत लोग थी, यहाँ पे महिला लोग थी, वो सब बोल रही थी कि अगर आप लोगों को पेड़ काटना है, पेड़ पौधे को काटना है तो हमारे लाश से गुजरना होगा। ये कौन कहा था? तो वहाँ की महिलाओं ने कहा था। ठीक है ना? और याद रखिएगा कि हमेशा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है? और किस किस राज्य में? तो उत्तराखंड में हुआ था ये, और उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में। किस ज़िले में? गढ़वाल ज़िले में। ठीक है? हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है? चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी कि किससे? पर्यावरण से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है या फिर भ्रमण से है या फिर उर्वरक से। तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना?
तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है कानून जो है वो 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। और पूछी जाए कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कि राजस्थान में हुआ था। कहाँ किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है कि बिहार के छात्रों से मिलकर आंदोलन किया था, जो कि मतलब आपातकालीन लागू को हटाने के लिए। ठीक है, और जो है महंगाई को लेकर, और जो है सती प्रथा को लेकर, जातिवाद को लेकर, और शिक्षा में गिरावट के कारण जो है ये मतलब जो है कदम उठाया गया था। और ये किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये बात इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। और जितने भी नए बच्चे हमारी इस क्लास में आए हैं तो हमारी इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और पिछले क्लास आप लोग जो है, मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि पिछले क्लास में जो है जाकर ज़रूर देखिएगा, और पिछला सारा क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा एक बार कि मतलब जो है कि पिछला क्लास जाकर ज़रूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे हमारे पिछले क्लास, और वैसे बच्चे जो कि हमारा क्लास शुरू से करते हुए आ रहे हैं, और जितने बच्चे हमारे शुरू से क्लास कर रहे हैं, तो मैं उससे मतलब जो है कि दावा ठोक कर कहता हूँ कि उनके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जामों में नहीं छूटने वाले हैं। तो मैं ये मतलब दावे के साथ कहता हूँ। अगर नहीं आप लोगों को यकीन है तो आप लोग जब सेंटअप एग्जाम में बैठिएगा, बिहार बोर्ड अभी जो है कुछ दिन के बाद जो है कि 6 माही एग्जाम यानी कि सेंटअप एग्जाम लेगा, तो आप लोग जो है सेंटअप एग्जाम में ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कि सर आप लोग हमारे क्लास से आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आया है और या फिर लड़ा है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ये बात आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र जो है जैसे पेड़ पौधे यानी फिर या फिर खेती को यानी कि खेती का यानी कि जैसे होता है कि फसल उपजाऊ को इस फसल उपजाना, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे तो फसल उपजाना है नहीं, लेकिन मछली पालन है। क्या है? मछली पालन एक प्रकार से खेती ही हुआ। ठीक है ना। तो मछली की खेती हो रही है। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा याद रखिएगा कि सेवा जो है तृतीय क्षेत्र होता है, और उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो याद रखिएगा कि कौन होता है? मुख्यमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल, या फिर अर्थशास्त्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। तो याद रखिएगा कब से? 1 अप्रैल 31 मार्च तक, या फिर 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आय का जो अनुमान लगाया था वो कब लगाया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1868 में लगाया था। कब लगाया था? 1868 में। भारत में सबसे पहले अगर ये भी एग्जामों में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय आय का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे राष्ट्रीय आय का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और कब लगाया था? तो 1868 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो है आप लोग क्लास के एंड में मैंने बहुत सारा अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है ना। और आगे चलिएगा आप लोग, और भी मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो आगे याद रखिएगा कि मुद्रा के कार्य है, यानी कि मुद्रा का कार्य क्या होता है? मापन, या फिर संचय, या फिर भुगतान, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि मुद्रा का जो कार्य होता है वो सभी होता है। क्या होता है? संचय, मापन होता है, संचय होता है, भुगतान होता है। और ये भी याद रखिएगा, अगर जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि मुद्रा जो है पैसा, रुपया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पैसा, मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? मुद्रा कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब
अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को जो है कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को या फिर पटना को या फिर गया को या फिर दिल्ली को। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई होती है। क्या होती है? मुंबई होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू से ही पता चलेगा आप लोगों को कि बी आई से जो होता है बिहार होता है। क्या होता है? बिहार। और एम ए से होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है? मध्य प्रदेश। और आर से होता है राजस्थान। क्या होता है? आर से राजस्थान। और यू से होता है उड़ीसा। क्या होता है? यू से होता है उड़ीसा, ठीक है। उत्तर प्रदेश भी आते हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश भी आते हैं। तो ऑप्शन मतलब कहाँ हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आप लोग कहिएगा सर कि आप तो डेली 20-20 क्वेश्चन ही लाते हैं, क्यों लाते हैं? तो याद रखिएगा मैं तो ये 20-20 क्वेश्चन लाता हूँ सारा, मतलब देखिए अभी मैथ का भी 20-20 क्वेश्चन चल रहा है और सेट 1 सेट 2 करके, और सोशल साइंस का भी और साइंस का भी हम लोग जो है 9 सेट तक पढ़ चुके हैं, वो भी उसमें भी 20-20 क्वेश्चन करके किए हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इसलिए छोटा क्लास लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि जो है छोटा क्लास जो है बच्चे सब देखने में बोर नहीं होते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि देखते क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। और मैं याद रखेगा कि अभी मैं जो है क्लास जो है छोटा ले रहा हूँ। याद रखेगा कि मैं अभी जो है कुछ दिन के बाद अपने क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाऊंगा। अब कितना बढ़ाऊंगा? हो सकता है आप लोगों के लिए 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन जो है बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। तो याद रखिएगा कि फोर्ड मोटर्स ये भी बहुराष्ट्र कंपनी है, सैमसंग ये भी बहुराष्ट्र कंपनी है, ठीक है। कोको कोला ये भी है, संतोष तो ये नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो घोषणा जो है कब हुई थी या फिर कब हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा जो हुआ था 1986 में हुआ था, ठीक है। तो 1986 में हुआ था। जितने भी बच्चे जो है अभी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, कह रहे हैं कि मतलब जो है कि अभी तक पढ़ के क्या फ़ायदा, अभी जब तक 3 महीना बचेंगे, 2 महीना बचेंगे, तब बहुत ही मतलब रात भर पढ़ेंगे और जो है क्या करेंगे? फर्स्ट कर जाएंगे। तो अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। तो याद रखिएगा कि वैसे बच्चे को इस वीडियो को जो है मुंह में फेंक के मारना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को अगर अच्छा से अच्छा अंक लाना है और आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम में जो है अगर टॉपर बनना है, तो आप लोगों को शुरू से और अभी से लेकर पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। और जो है अच्छे से क्लास अपने कंसिस्टेंसी के साथ क्लास करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारा जो है सारा क्लास मैं लेकर आता हूँ और मैं एग्ज़ाम तक जो है लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे हम लोग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि बीच बीच में मैं लेक्चर जैसे चैप्टर वाइज हर अलग अलग सब्जेक्ट का जो है मैं चैप्टर वाइज जो है लेक्चर अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कल ही मतलब मैथ का लेक्चर डाला है, तो आप लोग जो है यहाँ जाकर भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 का अध्याय 1 का जो है मैथ का लेक्चर मैंने डाल रखा है। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वो क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। वो क्लास देखकर आप लोग बताइएगा कि जो है मतलब उस प्रकार का क्लास हमें लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। अगर लाना चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट में लिखिएगा यस सर लाना चाहिए। अगर नहीं तो आप लोग बताइएगा कि नहीं सर ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मतलब सॉरी, हाँ, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब हम हमारे यहाँ जो भूकंप आती है, जो हमारी जो धरती हिलने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और जब महासागरों की तली में जो भूकंप आता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो कह देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का जो है मदद ली जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किसका, दूरबीन का, या फिर इंफ्रारेड कैमरा का, या फिर हेलीकॉप्टर का, या फिर टेलीस्कोप का। तो हमेशा याद रखिएगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या है, आखिरी क्वेश्चन। कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। हमेशा याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वियतनाम में है, या फिर थाईलैंड में है, या फिर लाओस में है, या फिर कंबोडिया में। तो याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि डेली मैं आप लोगों को एक मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है सुबह सुबह उठकर डेली मतलब साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग जो है सुबह सुबह मतलब जो है कि पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, मतलब जो है कि बहुत अच्छा फील होता है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना। तो आप लोग जो है ज़रूर क्लास पढ़िएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग जो है क्वेश्चन और जो सही ऑप्शन बता रहे हैं हम, तो आप लोग सब करना क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन और ऑप्शन लिखना है, ठीक है ना, ऑप्शन लिखना है, ठीक है। और मैं जितने भी क्लास में इंपॉर्टेंट सब बातें बताता हूँ, तो आप लोग जो है उस बात को भी नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा आप लोगों को ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मैं डेली आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। मैं डेली हर क्लास में पूछता हूँ, लेकिन कोई बच्चे बताते ही नहीं है कि सर अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा। तो अच्छा लगा तो भी बताइएगा कि सर अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी बताइएगा कि सर अच्छा नहीं लगा। तो आप लोगों को बताना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर के वीडियो में तो व्यू ही नहीं है, देख के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को व्यू पर नहीं जाना है। और जितने भी बच्चे नए हैं तो हमारे इस क्लास को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा और जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आपके आसपास में दोस्त लोग हैं उन्हें आप लोगों को जो है शेयर करना है और कहना है कि यहाँ पे भी क्लास होती है और अच्छे तरीके से होती है और बिल्कुल ही फ्री में होती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।